आज हम बात करेंगे हाल ही में हुई एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना के बारे में, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा शामिल थे। यह मुलाकात 21 मई 2025 को व्हाइट हाउस में हुई और इसने दुनिया भर में चर्चा का विषय बनाया। तो चलिए इस मुलाकात के प्रमुख बिंदुओं को समझते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ। 21 मई 2025 को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और सिरिल रामाफोसा की मुलाकात ने न केवल दोनों देशों के बीच तनाव को उजागर किया, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में तथाकथित श्वेत नरसंहार के दावों को भी केंद्र में लाया। यह मुलाकात शुरू में सामान्य लग रही थी, लेकिन जल्द ही यह एक तीखी बहस में बदल गई। आइए इसकी शुरुआत से जानते हैं। 2. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में दक्षिण अफ्रीका के प्रति एक आक्रामक रुख अपनाया है। इसकी शुरुआत तब हुई जब उन्होंने दावा किया कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों के खिलाफ नरसंहार हो रहा है। इस दावे को उन्होंने कई बार दोहराया, खासकर तब जब उन्होंने 59 श्वेत अफ्रीकनरों को अमेरिका में शरणार्थी के रूप में स्वीकार किया। ये अफ्रीकनर, जो मुख्य रूप से डच मूल के वंशज हैं, दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड शासन के दौरान सत्ता में थे। ट्रंप का कहना है कि इन लोगों को दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर सिरिल रामाफोसा और दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने इन दावों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि यह श्वेत नरसंहार का दावा एक मिथक है, जो दक्षिण अफ्रीका की छवि को खराब करने के लिए फैलाया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड की समाप्ति के बाद 1994 में नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में पहली बार अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार मिला और तब से देश में नस्लीय समानता की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। लेकिन ट्रंप का दावा है कि श्वेत किसानों की जमीनें जब्त की जा रही हैं और उनकी हत्याएं हो रही हैं, जिसे दक्षिण अफ्रीकी सरकार और कई विशेषज्ञ झूठा करार देते हैं। 3. 21 मई 2025 को सिरिल रामाफोसा व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए थी। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था। दोनों नेताओं ने गोल्फ और अन्य हल्के फुल्के विषयों पर बात की, लेकिन अचानक ट्रंप ने माहौल को बदल दिया। उन्होंने कमरे की लाइट्स कम करने का आदेश दिया और एक वीडियो चलाया जिसमें दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों के खिलाफ कथित हिंसा को दर्शाया गया था। ट्रंप ने रामाफोसा को कुछ लेख भी सौंपे जिनमें श्वेत अल्पसंख्यकों के खिलाफ क्रूरता की बात कही गई थी। ट्रंप ने दावा किया कि ये वीडियो और लेख श्वेत नरसंहार के सबूत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों की हत्याएं हो रही हैं और उनकी जमीनें जब्त की जा रही हैं। रामाफोसा ने इस मौके पर अपनी शांति बनाए रखी। उन्होंने ट्रंप के दावों को विनम्रता लेकिन दृढ़ता से खारिज किया। रामाफोसा ने कहा कि यह नरसंहार का दावा पूरी तरह गलत है और दक्षिण अफ्रीका में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि दक्षिण अफ्रीका में हिंसा एक सामान्य समस्या है जो सभी समुदायों को प्रभावित करती है, न कि केवल श्वेत किसानों को। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल खेतों पर हुई हिंसा में 23 श्वेत और 9 अश्वेत लोग मारे गए, जो ट्रंप के नरसंहार के दावे को कमजोर करता है। 4. इस मुलाकात ने दक्षिण अफ्रीका में काफी हलचल मचाई। कई दक्षिण अफ्रीकियों ने ट्रंप के व्यवहार को उकसावे वाला और अपमानजनक बताया। रामाफोसा की शांत और गरिमापूर्ण प्रतिक्रिया की तारीफ हुई, खासकर क्योंकि वे नेल्सन मंडेला के शिष्य रहे हैं और 1994 में अपार्थाइड खत्म करने वाली वार्ताओं में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि कुछ दक्षिण अफ्रीकी समूह, खासकर दक्षिणपंथी अफ्रीकन समूह, ट्रंप के समर्थन में सामने आए। उन्होंने व्हाइट हाउस की इस मुलाकात को जीत करार दिया। दूसरी ओर कई लोगों ने ट्रंप के दावों को नस्लवादी और भ्रामक बताया, जो दक्षिण अफ्रीका की प्रगति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कई कदम भी उठाए हैं। उन्होंने देश को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता रोक दी और दक्षिण अफ्रीका के राजदूत को भी निष्कासित कर दिया। इसके अलावा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की उस याचिका की आलोचना की जिसमें उसने इजरायल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार का आरोप लगाया था। 5. यह मुलाकात दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का प्रतीक है। ट्रंप का दक्षिण अफ्रीका के प्रति रवैया, खासकर श्वेत अफ्रीकनरों को शरणार्थी के रूप में स्वीकार करना, ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सवाल उठाए हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का ये रुख न केवल दक्षिण अफ्रीका की छवि को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि वैश्विक शरणार्थी नीतियों में भी असमानता को बढ़ावा देता है। रामाफोसा ने इस मुलाकात में अपनी गरिमा और धैर्य बनाए रखा, जो दक्षिण अफ्रीका की मजबूत कूटनीति को दर्शाता है। लेकिन ये साफ है कि दोनों देशों के बीच संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। भविष्य में क्या ये तनाव कम होगा या और बढ़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, ये थी डोनाल्ड ट्रंप और सिरिल रामाफोसा की हालिया मुलाकात की कहानी। ये घटना न केवल कूटनीति की दुनिया में चर्चा का विषय बनी, बल्कि इसने नस्ल, इतिहास और वैश्विक राजनीति के जटिल मुद्दों को भी उजागर किया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताएं।